नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पेपर है इसमें अपियर होना है। और अभी हम जो है चैप्टर कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमने इस पर अब तक 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन जिसमें कुछ बातें बताई थी मेन सारी। सेकंड था रेक्टेंगल पे, थर्ड था ट्रायंगल पे। अब हम करेंगे आज सर्कल पे। जैसे देखिएगा, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। और हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि आई एक्स बराबर आई वाई बराबर π/64 इंटू d4, ये प्रूव करना है। ये आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 जो था इंट्रोडक्टरी उसमें बताया था। d क्या है? d है सर्कल का डायमीटर। ये है सर्कल का डायमीटर। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। पहले वो समझनी होंगी, तब आपको समझ में पूरी बात आएगी। इसका सेंटर वो मान लेते हैं। देखिए, अब तक जो मैंने प्रूव किए थे 2, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। जैसे रेक्टेंगल था ना, तो उसमें हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, हमने इसके पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली थी, और जो विड्थ थी इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की वही विड्थ हो गई स्ट्रिप की भी। बड़ा आसान हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं आई। जब हमने ट्रायंगल की बात की थी तो ये थी इसकी एक्स एक्सिस, और हमने एक स्ट्रिप ली थी ये वाली। हालांकि इसकी जो ये विड्थ है ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो जो नीचे आएंगे ये बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे घटेगी। लेकिन एक बात पक्की है कि इसमें चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। चेंज जो है वो इसका लीनियर है, पैराबोलिक नहीं है या सर्कुलर नहीं है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा करते हैं, तो यहाँ मैं मान लीजिए कोई स्ट्रिप लेता हूँ इस प्रकार की, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके लिए हमें जो वेरिएबल्स को डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कठिन होगा। तो मैं एक आसान तरीका जो आपको बता रहा हूँ, जो फॉलो किया जाता है हमेशा, हर बुक में वही फॉलो किया जाएगा, उसको बताते हैं। इससे करना तो मुश्किल हो जाएगा, प्रूव करना है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो हम निकालेंगे ना एलिमेंट्री जो स्ट्रिप लेंगे, इसके एरिया का सेकंड मोमेंट लेंगे, फिर उसको करेंगे इंटीग्रल, तो उसके लिए इट इज़ नॉट इजी। तो एक इजी मेथड आपको हम बता रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। हमने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इट इज़ कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कि किसी भी प्लेन फिगर्स के लिए, किसी भी प्लेन फिगर के लिए जो उसकी सेंटर होती है, उससे गुजरने वाली जो जेड एक्सिस होती है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ में परपेंडिकुलर होती है। अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। हालांकि मैं इसको प्रूव भी करने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी प्रूव करूँगा, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी प्रूव करूँगा इस वीडियो के बाद में। लेकिन अभी ये आपको याद रखना है कि होता है, तो वो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एग्जैक्टली वही होगा वाई के अबाउट, क्योंकि सिमेट्री है। सर्कल में तो आप सेंटर से गुजरने वाली किसी भी लाइन के अबाउट ले लीजिएगा, वो सिमेट्री होगी। अगर मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर, तो कोई सी लाइन खींच दो, कहीं से भी खींच दो, कैसे भी खींच दो, इसका अबाउट जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा। तो सिमेट्री की जहाँ तक बात है, आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं। इसमें आई एक्स और आई वाई हमेशा बराबर ही होते हैं दोनों में, क्योंकि सिमेट्री है। और आपको मैंने बताया कि आई जेड जेड इजिकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई है। तो सर्कल के केस में अगर मैं कहूँ आपसे आई जेड जेड इजिकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को मैं आई एक्स एक्स कह सकता हूँ,
क्योंकि सर्कल में आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं। अच्छा, कई बार मैं आई एक्स लिखता हूँ, कई बार मैं आई एक्स एक्स लिखता हूँ, वन सेम थिंग, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होएगा। इसका मतलब आई जेड जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स एक्स। इसका मतलब आई एक्स एक्स बराबर आई जेड जेड अपॉन 2। इसका मतलब आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई बराबर आई जेड जेड अपॉन 2। ये हो गया, यानी आई एक्स आई वाई बराबर तो होते ही हैं और दोनों ही आई जेड बाई 2 होंगे। तो अगर हम सर्कल के लिए कैसे भी करके आई जेड निकालना है, जेड एक्सिस का बोर्ड निकालने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका आधा करते हुए आई एक्स और आई वाई के बराबर हो जाएगा। अब वो कैसे निकालें, तो आप ज़रा समझिए इस चीज़ को। मैं एक सिंपल सा फिगर बनाता हूँ। देखिएगा, ये सर्कल है और ये सेंटर पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिंग ले लूँ, स्टिप नहीं कहूँ, इसको रिंग कहूँगा, ये एलिमेंट्री रिंग है। इसको मैंने हैच कर दिया, यानी पता पड़ गया भाई एक मैंने बहुत ही एलिमेंट्री रिंग ली है। और ये जो एलिमेंट्री रिंग है, इसको मैंने इस सेंटर से डिस्टेंस ली मैंने आर, और थिकनेस ली इसकी मैंने डी आर। ये जो थिकनेस है ना, ये डी आर है। अब हम कह सकते हैं ये सेंटर जो है, जिसको हमने ओ नाम दिया है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो आप पेन देख रहे हैं इस दोनों के परपेंडिकुलर, ये होगी जेड एक्सिस। यानी जेड एक्सिस जो है ना, वो ओ से ही पास होती है और इस पेपर का जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये पेपर है, उसके परपेंडिकुलर है, यानी इस टेबल के टॉप के परपेंडिकुलर है। यानी वो वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो हम ये जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री रिंग का, एक्चुअली वो निकल तो रहा है इस ओ के अबाउट, लेकिन ओ वास्तव में ओ नहीं है। अगर इसको आप प्लान में देखें तो ओ वास्तव में देखा जाए जैसे कोई एक वर्टिकल लाइन होती है, उसको टॉप से देखेंगे क्या दिखेगा, कोई पॉइंट नज़र आएगा। तो दरअसल ये ओ नहीं है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जो पेन अभी दिख रहा है वो इट इज़ जेड एक्सिस। तो मैं जेड एक्सिस से डिस्टेंस नाप रहा हूँ इस एलिमेंट्री रिंग की, वो आर है। अब बताइए जो डी ए कितना हो जाएगा, व्हाट इज़ डी ए? डी ए का मतलब ये जो एलिमेंट्री रिंग है, इसको स्ट्रिप नहीं बोलूँगा, एलिमेंट्री रिंग। अच्छा, आर अगर इसकी रेडियस है रिंग की, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होगा, इसकी सर्कमफ्रेंस इस एलिमेंट्री रिंग की। अगर मैं इस रिंग को यहाँ से काट दूँ और काट के इसको पूरा खोल दूँ, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी ना, रिंग की लेंथ पूरी हो जाएगी 2 पाई आर, इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। और थिकनेस कितनी होगी, डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया एरिया। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्री रिंग है उसका एरिया जो है डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर है। और इस एरिया का मैं लूँगा सेकेंड मोमेंट अबाउट दिस ओ। ओ का मतलब जेड एक्सिस, तो क्या होगा, डी ए इंटू आर इंटू आर। अब मैं लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the elementary ring about z axis is equal to dA इंटू आर इंटू आर। ये तो हो गया फर्स्ट मोमेंट, dA इंटू आर। ये कितना हो गया, डी ए इंटू आर स्क्वायर। और डी ए कितना था, डी ए था 2 पाई आर डी आर, ये था 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर।
यानी कि 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब होता है, 2 पाई आर क्यूब डी आर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट रिंग अबाउट ओ यानी कि जेड एक्सिस। अब लिखेंगे इट इम्प्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रल कर देंगे 2 पाई आर क्यूब डी आर। अब इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी, तो देखिए ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको छोटा करूं, जैसे देखिए मैं अलग से समझाता हूँ आपको। ये तो सर्कल था पूरा, ये दोनों एक्सिस थी। अगर रिंग पास लेता, इतनी छोटी सी है इस प्रकार से, तो आर छोटा होता, दूर लेता तो आर बड़ा हो रहा है। अगर मैं सर्कल की जो बाउंड्री वहाँ तक चला जाऊँ तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, और इस रिंग को अगर मैं और छोटा करूँ तो ये सेंटर पे आके एक पॉइंट बन जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस आर है ना, जो कि इस रिंग की सेंटर से है, वो रिंग जब सिकुड़ेगी, श्रिंक होगी, तो होते होते इतना होगा कि रिंग एक पॉइंट बन जाएगी। उस केस में आर कितना हो जाएगा, 0। और जब रिंग ये दूर जाएगी तो मैक्सिमम कहाँ जा सकती है, इसकी बाउंड्री के ऊपर सर्कल की, तो आर कितना हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस। अब ऐसा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है ना, उसको हम कह देते हैं मान लीजिए आर। इसका मतलब लिमिट लग जाएगी 0 to r, ठीक है। और इट इम्प्लाइज, और ये हो गया आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब 2 पाई तो भाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 to r। इट इम्प्लाइज आई जेड इज इक्वल टू 2 पाई/4, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, और आर की जगह अपर लिमिट लगा दी कैपिटल आर की पावर 4, और फिर 0 लगा दी 0 की पावर 4। इट इम्प्लाइज आई जेड बराबर ये पाई/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर की पावर 4, क्योंकि 0 की पावर 4 तो 0 ही होगा ना, और आर की पावर 4 में 0 हटाएंगे तो आर की पावर 4 ही बचेगा। इट इम्प्लाइज आई जेड बराबर पाई/2। अब जो आर है वो आपको मैं समझा चुका हूँ, d/2 होता है। देखिए रेडियस जो होती है ना, मैंने आपको ये बताया था कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो d है, और रेडियस क्या थी आपकी r। तो r तो आप जानते ही हैं डायमीटर का आधा होता है, तो r की जगह लिख देंगे d/2। तो ये r की पावर 4 है ना, तो d/2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू πd4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 दूना 32, तो πd4/32। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये जो Ix और Iy है दोनों बराबर होते हैं, और वो Iz के आधे होते हैं। नाउ Ix बराबर Iy बराबर Iz/2। इट मीन्स Ix बराबर Iy बराबर Iz कितना है πd4/32/2। इट मीन्स Ix बराबर Iy बराबर πd4/64, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई हॉलो सर्कल होता ऐसा इस प्रकार का, और ये बाहर का जो डायमीटर है ये मान लीजिए कैपिटल D होता, और जो अंदर का डायमीटर है मान लीजिए वो स्मॉल d होता। और ये इस तरह से जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है, इसका हमको निकालना पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है इसकी x एक्सिस और ये इसकी y एक्सिस में। उस केस में डेफिनेटली Ix Iy बराबर होंगे, और वो होंगे π/64 इंटू कैपिटल D4 माइनस π/64 इंटू स्मॉल d4।
क्योंकि सिमेट्री है ना, तो इस केस में अपन सीधा बाहर वाला जो सर्कल है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो अंदर का सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा लेंगे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका निकल आएगा, क्योंकि सिमेट्री है। अगर इस सर्कल में सिमेट्री नहीं होती, मान लीजिए हम इसको ऐसे काटते यूँ और यहाँ कुछ ऐसा काटते, तो फिर दिक्कत आती। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल ये दो जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी इस बाहर वाले वृत्त का, बाहर वाले सर्कल का सेंटर और अंदर वाले सर्कल का सेंटर एक ही है। तो ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ भी आप क्या करेंगे, π/64 कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा ये d4 माइनस d4। तो किसी हॉलो सर्कल के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ एसेंट्रिक, यानी इस सर्कल का सेंटर तो यहाँ है, उसका सेंटर वहाँ है, तो फिर ये थ्योरी काम नहीं आएगी। फिर हमें किसी और प्रकार से करना पड़ेगा, जिसको अपन आने वाले वीडियोस में करेंगे, देखेंगे डेफिनेटली। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.वी. व्यास को सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।